हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम 2026 यूपी बोर्ड परीक्षा हिंदी के क्लास 10 की पेपर लेकर आए हैं, जो कि 20 नंबर का है दोस्तों। बहुविकल्पीय प्रश्न जो 20 बहुविकल्पीय है और हर बार पूछा जाता है दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न। तो एकदम आप तैयार कर लेना दोस्तों, 20 में 20 आपको करना है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना दोस्तों। तो हम पहला प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, आकाशदीप और ममता कृति है। तो आकाशदीप और ममता कृति है दोस्तों हमारा। पहला है प्रेमचंद, दूसरा है दिनकर, तीसरा है जयशंकर प्रसाद और चौथा है धर्मवीर भारती। कमेंट में बताना दोस्तों, आपको पता होगा तो मैं हल करा रहा हूँ। पहला है होगा दोस्तों हमारा जयशंकर प्रसाद जी का, जो कि हमारा सी राइट आंसर होगा। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। रंगभूमि उपन्यास है दोस्तों, तो यह हमारा दूसरा क्वेश्चन है। रंगभूमि उपन्यास है तो यह होगा हमारा दोस्तों प्रेमचंद्र जी, यशपाल जैनेन्द्र कुमार प्रेमचंद्र जी का है ये दोस्तों हमारा। हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा दोस्तों, अजातशत्रु किस विधा की रचना है। तो दोस्तों अजातशत्रु हमारा संस्मरण है, नाटक है, रेखा चित्र है, कहानी है। तो यह हमारा दोस्तों होगा संस्मरण विधा की है रचना दोस्तों, जो कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, शुक्ल युग की समय सीमा क्या है। तो शुक्ल युग की समय सीमा 1900 से 1920 और दूसरा है 1919 से 1938, 1925 से 1940 और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों बी, जो कि 1919 से 1938। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों शुक्ल युग के रिलेटेड। तो दोस्तों हमारा पांचवा क्वेश्चन होगा, सूरज का सातवां घोड़ा किस रचना कौन सी रचना है। तो दोस्तों सूरज का किसकी रचना है। तो दोस्तों पहला होगा हमारा वियोगी हरि की, महादेवी वर्मा की, धर्मवीर भारती की, जयशंकर प्रसाद की। तो यह होगा हमारा राइट आंसर दोस्तों तीसरा राइट आंसर है दोस्तों धर्मवीर भारती जी का है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एकदम याद कर लीजिए, यही आएगा, रट लो। छठवां क्वेश्चन होगा दोस्तों हमारा, साहित्य और कला किसकी रचना है। तो साहित्य और कला पहला होगा राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय और प्रेमचंद, जयप्रकाश भारती। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों दूसरा, भगवत शरण उपाध्याय जी का है, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों, तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंकाल सातवां क्वेश्चन होगा, कंकाल किसकी रचना है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी की, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद। तो कंकाल किसकी रचना है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारा राइट आंसर डी होगा चौथा। आठवां क्वेश्चन होगा दोस्तों हमारा, झूठा सच किस विधा की रचना है। तो झूठा सच है उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, कहानी। तो हमारा होगा दोस्तों उपन्यास। नौवां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, चिंतामणि किसकी रचना है। तो चिंतामणि है दोस्तों धर्मवीर भारती, रामचंद्र शुक्ल, लल्लू लाल, हजारी प्रसाद। क्या होगा दोस्तों हमारा बी राइट आंसर। दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन होगा, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक है। तो गुनाहों को देवता उपन्यास है दोस्तों, ये आप याद रख लीजिए, क्वेश्चन में ही है। बाकी पहला है हमारा जयशंकर प्रसाद, दूसरा है इलाचंद्र जोशी और तीसरा है अज्ञे और चौथा है धर्मवीर भारती। तो यह दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा चौथा धर्मवीर भारती, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर को देख लेना, तब पता चल जाएगा आपको दोस्तों। तो हमारा 11वां क्वेश्चन होगा, सोठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो पहला ऑप्शन होगा हमारा दोस्तों 11-11, दूसरा 13-13, तीसरा 16-16 और चौथा 24-24। तो दोस्तों हमारा 11-11 मात्राएं होती हैं तृतीय प्रथम और तृतीय चरण में 11-11। और हमारा 12वां क्वेश्चन होगा दोस्तों,
चर और अचर में कौन सा समास है? तो चर और अचर में दोस्तों हमारा द्वंद्व है, द्विगु है दूसरा, तीसरा बहुब्रीहि है और चौथा क्रमधारय। तो दोस्तों हमारा इसमें होगा द्वंद्व समास, जो कि हमारा राइट आंसर पहला है। यह व्याकरण से क्वेश्चन है सारे। हमारा 13वां क्वेश्चन होगा दोस्तों, पुत्र का पर्यायवाची होता है। तो पुत्र का दोस्तों आपको पता ही होगा, सुत है, सुता है और तनया है, आत्मजा है। तो राइट आंसर होगा ए दोस्तों, सुत होगा। अद्यंता में कौन सी संधि है? तो 14 क्वेश्चन है दोस्तों, अद्यंता में कौन सी संधि है? तो यह होगा यार गुण वृद्धि दीर्घ। दोस्तों 10 के क्लास में ज़्यादातर यड़ ही पूछी जाती है और यह है यड़ ही, ये राइट आंसर है दोस्तों। दोस्तों हमारा 15 क्वेश्चन होगा, नदीसु में किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो विभक्ति वचन दोस्तों हमको अच्छे से पढ़ना है, जो कि हर बार ये भी पूछी जाती है। एक टॉपिक भी दिया गया है विभक्ति वचन का, जिसमें से आता है प्रश्न, तो आप उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, नहीं तो हम करवा ही देंगे आपको। पहला होगा हमारा सप्तमी विभक्ति बहुवचन, दूसरा है षष्ठी विभक्ति बहुवचन और तीसरा है सप्तमी विभक्ति एक वचन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा यह होगा दूसरा होगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 16 क्वेश्चन है दोस्तों, चर और अचर में कौन सा समास है? तो यह रिपीट हो गया दोबारा दोस्तों, तो आपको ही पता ही होगा, द्वंद्व द्विगु समास है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। और 17 क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पत्थर का तत्सम रूप होगा। तो पत्थर का तत्सम रूप हो दोस्तों, तत्सम तद्भव, ऐसा पढ़ना है दोस्तों आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। पहला पत्थर, दूसरा शिला और तीसरा प्रस्तर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा 17वें का तीसरा प्रस्तर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, अपठ किस लकार का रूप है? तो लिट लकार का, लोट लकार का, लड़ लकार का और लट लकार का। तो यह है दोस्तों हमारा राइट आंसर ए रिट लकार का है, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब आपके किताब के हिंदी के पीछे दिया गया है, आप इसको तैयार कर लीजिए। इति अत्र की संधि होगी, 19 क्वेश्चन है, इति अत्र की संधि होगी। तो इत्यत्र है, इतिमत्र है, अतियत्र है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इत्यत्र है हमारा राइट आंसर ए। तो दोस्तों हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हास्य रस का अस्थायी भाव होता है। तो हास्य रस का दोस्तों हास्य है, प्रसन्नता है, हास्य और हर्ष। तो इसमें से राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, हास्य होगा, जो कि अगर शोक का है तो शोक होगा, करुण का है तो शोक होगा। तो दोस्तों जहाँ दुख प्रकट होता है वहाँ शोक ही होता है, और जहाँ हंसी प्रकट होती है वहाँ हास्य होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।